अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चन है एसटीए के हवाले से, उसके बारे में डिटेल से वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ द प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट टू कैंडिडेट इज़ 4 एंड 6, इज़ देयर एनी चांस ऑफ अपॉइंटमेंट। इनका क्वेश्चन है जी, अगर जो है वो इफ़ द प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट टू कैंडिडेट, अगर फर्स्ट वाले टू कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रायोरिटी जो है वो सेकंड फोर्थ है एंड 6, इज़ देयर एनी चांस ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर फर्स्ट वाला जो कैंडिडेट है उनकी जो है वो प्रायोरिटी अगर 4 है तो नेक्स्ट के चांस बन सकते हैं, तो डेफिनेटली बन सकते हैं, क्योंकि फोर्थ अगर अगर फर्स्ट कैंडिडेट है उसकी जो है वो प्रायोरिटी 4 है, तो जो सेकंड वाला कैंडिडेट है उसकी भी 4 है, तो डेफिनेटली अगर वो टॉप पे टू कैंडिडेट हैं तो उनकी दूसरी जगह पे जो 3 जगह और भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे भी उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उनकी प्रायोरिटी जो है किसी जगह पे जॉब हो जाए, 1 पे, 2 पे, 3rd पे, तो वहाँ पे अगर होगी तो डेफिनेटली जो 3rd वाला है उसको यहाँ पे चांस मिल जाएगा। इसमें कोई इतनी इशू वाली बात नहीं, यहाँ पे चांस जो है ना वो बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, एमए एजुकेशन साइंस की सीट पर सिलेक्ट हो सकता है। एमए एजुकेशन ईएसटी साइंस की सीट पे जो है वो हो सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी है वो मैं इसको बार बार डिस्कस कर चुका हूँ, रिपीट भी किया है। प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे आप लोगों के सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आ जी, तो फिर प्रेफरेंस 1 को देखेंगे क्या अगर सब एप्लीकेशन अदर यूनियन काउंसिल की हों। ये आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, मैं कमेंट्स जो है वो चेक करता हूँ। उसकी प्रेफरेंस 5 है और यूनियन काउंसिल सब की अदर है। टॉप वाले की भी प्रेफरेंस 5 है एंड सेकंड वाले की भी 5, थर्ड वाले की 4 और 4 वाले की 1 है। अब इसमें यह है कि जो आप कह रहे हैं कि टॉप वाला 5 है उसकी प्रेफरेंस जो है वो 5 है, वो उसके फर्स्ट 4 प्रेफरेंस में अगर अगर किसी और जगह जॉब हो जाती है 4 तक, 1 प्रेफरेंस में हो जाती, सेकंड वाले में हो जाती, थर्ड में, वो उधर ज्वाइनिंग दे देगा। सेकंड वाले की भी 5 है, अगर उसकी भी किसी और जगह पे हो जाती, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसकी जॉब जो है वो कहीं और हो जाती है, अगर नहीं होती तो फिर तो डेफिनेटली जिधर उसकी बन रही है उसने नहीं छोड़नी तो नहीं है। तो अगर 5 से पहले पहले उनकी जॉब हो जाती है कहीं पे, फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की जो है वो 4 प्रेफरेंस बता रहे हैं, थर्ड वाले की भी फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में किसी और पे हो जाती है, तो फिर जो है उससे नेक्स्ट के चांस बनेंगे। अगर फर्स्ट वाले की प्रेफरेंस चाहे 5 है, अगर उसकी फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, अगर इनमें से किसी जगह पे नहीं होती तो जिस जगह पे उसकी होगी तो मेरे भाई उसने वहाँ पे ही करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी फ़र्स्ट में नहीं हुई, सेकंड में नहीं हुई, थर्ड में हो रही है तो वो थर्ड में चला जाएगा, इसको छोड़ देगा। अगर थर्ड में भी नहीं होती, फोर्थ में होती, फोर्थ में चला जाएगा। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी में भी नहीं होती तो फिर वो फिफ्थ में ही आएगा। तो इसके लिए जो है वो चांस बन सकते हैं, लेकिन अगर जो फर्स्ट 4 कैंडिडेट हैं या 3 कैंडिडेट हैं वो किसी और जगह उनकी जॉब हो जाती है तो फिर चांस है, अगर नहीं होती तो फिर डेफिनेटली वो यहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे। मैं जिस स्कूल में टॉपर हूँ वहाँ प्रेफरेंस 4 है, बट जहाँ मेरा विलेज वोजा यूनियन सेम है वहाँ नेम नहीं है। अब क्या कोई चांस नहीं है जॉब का? अगर आप 4th नंबर पे टॉप है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो टॉप पे फर्स्ट पे ही होना चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे आपकी फ़र्स्ट ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आपसे 5 प्रेफरेंस लेने का मकसद ही ये है कि अगर आपकी फ़र्स्ट में नहीं होती तो सेकंड आपके पास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड में नहीं होती थर्ड आपका कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, किस जगह पे आपकी होनी चाहिए। अगर सेकंड में नहीं होती, थर्ड में भी नहीं होती, फोर्थ प्रेफरेंस आपकी क्या है? अगर फर्स्ट थर्ड में नहीं होती आपकी जॉब, फोर्थ में आप टॉप में है तो 4 में आपकी हो जाएगी। इसमें आपको कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। आपका नाम टॉप पे है 4 पे तो आपकी 4 पे होगी, क्योंकि आप वहाँ पे टॉप पे हैं तो आपको छोड़ के सेकंड वाले को कभी भी प्रेफरेंस नहीं किया जाएगा। आप स्कूल विज़िट करें और फर्स्ट वाले में आपका नाम क्यों मिस है ये भी बताइएगा। उसके बाद है जी,
सर एसटी पर अप्लाई किया था पर इंटरव्यू नहीं दिया, तो आपकी ये गलती, आपको इंटरव्यू लाजमी तौर पे देना चाहिए था। मैंने 12 वीडियो बना के लोगों को कहा था कि आप 2 मिनट की बात, आप लाजमी तौर पे इंटरव्यू देने के लिए जाएं। पैकेज अच्छा है, प्राइवेट स्कूल में आपको पता है पे इतनी ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ पे 9 मंथ जॉब करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राइवेट में बहुत सारी जगह में अभी लोगों को 5,000 10,000 दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल में अगर देखें, आपको अगर 10,000 पे कर रहे हैं तो 9 मंथ का आपको 90,000 बनेगा। अगर यहाँ पे आपको 40 मिल रहा है तो 3,60,000 बनेगा। अब ये आप देखें कि सपोज़ अगर आप प्राइवेट स्कूल में, मैं एक एवरेज आपको निकाल के इसका जो है बता, प्राइवेट में आपके पास आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, ये भी बात याद रखिएगा। प्राइवेट स्कूल में जॉब है उसकी जो है वो जो है ना, आपके पास जो है बर्डन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। प्राइवेट आपको कह देते हैं कि ये भी करें वो भी करें, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होता है। गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट में जो होता है आपका अपना जो काम होता है वो आपने वही जिस क्लास को आप कर रहे हैं उसी को आपने हैंडल करना है। मैनेजमेंट के लिए अलग बंदे होते हैं सारे मामला, जैसे क्लर्क्स वगैरह होते हैं स्कूल में, इसी तरह। अब यहाँ पे ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है वो 10,000 रुपये, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल में 10,000 भी नहीं, लोग 5,000 पे भी जॉब कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ। 8,000 7,000, मैं एवरेज एक 10,000 लगा लेता हूँ। ये देखिए जी 90,000 रुपया इनका बढ़ रहा है 9 माह का। चले 10 माह अगर आप पूरा साल गए तो, बल्कि पूरा साल तो इन्होंने भी नहीं जाना, प्राइवेट स्कूल को भी छुट्टियाँ होती दरमियान में, तो 90,000 ही फ़िलहाल लगाएं। उसके बाद आप 12 जो है गवर्नमेंट स्कूल का 9 माह का आप लोग 38,000 ही लगा लें। 38,000 मल्टीप्लाई बाय 9, ये देखें 3,42,000 माइनस जो है वो 90,000, 2,52,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब 2,52,000 है, तो अब इसको डिवाइड हम लोग अगर 10,000 पे करते हैं तो ये देखिए 25 माह की आपकी एक्स्ट्रा की सैलरी है। अगर आपने जो है वो इसके बाद आपकी अगर जो है वो दोबारा जॉब आती है इधर, तो आप अप्लाई करें, नहीं तो किसी और जगह पे जहाँ पे भी आपके पास चांस होगा तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, किसी और जगह भी आपका चांस बन सकता है। उसके बाद ये देखेंगे इसका पैकेज भी अच्छा था। अब जिन लोगों ने नहीं अप्लाई किया तो मैं इसका कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपको एक मैं माइनर सा डिफरेंस बताया। उसके बाद जी ये कंप्लेन कह रहे की है, मैंने इनको कहा है कि आप जो है ना वो लाजमी तौर पे दोबारा रिमाइंडर भेजें। जिनकी कंप्लेन सॉल्व नहीं हुई तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे या जिधर से आपने कंप्लेन की थी उनको रिमाइंडर एक बार भेज दें। उसके बाद है जी मैं तो 4 प्लेसेस में टॉप पे हूँ, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ ज्वाइनिंग दूँ। तो मैंने इनसे कहा था कि आप देखेंगे सबसे जो है वो करीब स्कूल आपका कौन सा है, जो सबसे करीब स्कूल है मेरे भाई आप वहाँ पे ज्वाइनिंग दें, कोई इशू वाली बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, मेरे विलेज में टॉप पे नेम है मैं BS बॉटनी प्लस B.Ed प्लस 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है और EST इंग्लिश की है। तो मसला कोई नहीं, मसला नहीं होगा मेरी बहन, आपको मैंने पहले भी बताया। अगर किसी का भी सेम यूनियन काउंसिल ना हो तो फिर अदर हो, तो फिर अगर आपका नाम टॉप पे है तो कोई इशू नहीं, आपकी जॉब जो है वो हो सकती है। यूनियन काउंसिल का इशू नहीं, अदर हो, नेबर हो। उसके बाद सर अभी तक हमारी कंप्लेन पे आप दोबारा उसको ना रिमाइंडर सेंड करें, और अगर टॉप वाले की डिग्री रेलिवेंट ना हो और सेकंड वाले की या थर्ड वाले की, ये जो है वो इन भाई से मेरी बात हुई थी। इनका है जी SST की सीट है ग्रेड 16 की, तो उसमें रेलिवेंट सब्जेक्ट का होता है। आप कंप्लेन कर सकते हैं हेड कोई पुलिसी जो है वो आप ले जाएं साथ, STI की पुलिसी आप साथ ले जाएं। आप चैलेंज भी कर सकते हैं, उनको बोलें ये देखे ये आपने जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं बंदा, ये टॉप पे उसका नाम है लेकिन वो सब्जेक्ट इररेलेवेंट है। SST की बात कर रहा हूँ मैं, EST और PST प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पर ये चीज़ नहीं है। हाई स्कूल में अगर एलिमेंट्री की सीट है उसमें भी इशू नहीं है, सिर्फ जो है SST की सीट है उस पर इशू है, EST की सीट पे इशू नहीं है। तो आप जो है वो हेड से डिस्कस कर सकते हैं, आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा।